आज मैं अपनी खिड़की बंद रखूंगा। उससे उन बच्चों को हेजिटेशन कम होगा जो मुझे देखकर हेजिटेट हो जाते हैं। मैं बाकी यहीं पे बैठ के सब नोट करूंगा हमेशा की तरह। लेकिन आज मैं विजिबल नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी विजिबल, आई विल बी इनविजिबल। तो उससे जो जैसे नेहा नेहा ने बहुत मेहनत की थी, नेहा पटेल ने, लेकिन उसने मैडम को बताया कि वो हेजिटेट हो गई थी। इसलिए मैं आज अपनी खिड़की बंद रखूंगा, आप अपनी खिड़की चालू रखिएगा। और नीता जी से एक चीज और पूछ लेता हूँ। नीता जी, आप घर से अटेंड कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई आपसे बात करने आता है, बच्चे, हस्बैंड या कोई भी, तो उस दौरान आप ये कैमरे का बटन टच कीजिएगा तो आप दिखना बंद हो जाएंगे और उस समय किसी और से बात कर सकती हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि इस दौरान आप घर के सदस्यों से निवेदन करें कि वो डिस्टर्ब ना करें। लेकिन एक पत्नी के साथ ये समस्याएं, इसको समस्या का तो नाम नहीं देंगे, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो पति को अटेंड करें, बच्चों को अटेंड करें। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आता है आपसे बात करने तो आप कैमरा ऑफ कर लीजिएगा। आपका माइक ऑलरेडी ऑफ है तो आप किसी से बात कर सकती हैं। और सर। आपने जिस तरह से कैमरे को सेट किया है वो बहुत बढ़िया है, इसको प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन हो सकता है आपने अपने मोबाइल को वर्टिकल रखा हो, सीधा रखा हो। आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल रखिएगा तो आपको 8 लोग दिखेंगे। और आपका रोटेशन लॉक है, ऊपर से स्क्रीन को ऐसा पर्दे की तरह नीचे खिसका के वहां पे एक रोटेशन लॉक होता है। उसको अगर आप, हाँ, तब आप सीधे दिखेंगे, नहीं तो आप तिरछी दिखेंगे। नाउ यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही दिख रहे हैं। योर प्रोफाइल इज वेरी गुड। मोबाइल मूव नहीं होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको चक्कर से आते हैं। कोई अगर चलते फिरते अटेंड कर रहा मोबाइल हाथ में लेके, आप ध्यान से देखिए, यहाँ सभी लोग स्टिल पोजीशन में है। सबने अपने मोबाइल को कहीं रखा हुआ है, सेट किया हुआ है। तो टुडे हु इज रेडी टू डिलीवर फर्स्ट? सर प्लीज। कम अगेन। सर, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है अभी। जैसे ही लाइट आएगी तो मैं अपना वीडियो ऑन कर लूंगी। हु इज दिस? इज इट निधि तिवारी? यस सर। सर लाइट थी, बस जस्ट क्लास ऑन हुई और लाइट चली गई। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। So, Nidhi Patel, how many guys are rest? Can you tell me? Sir, uh, say, How many guys are rest to deliver speech? Neha and Neha will give one more time and Nidhi, Roshni sir, Roshni is rest. Is Roshni present? Roshni हाजिर हो? And Rupal ji is too. Rupal ji is rest. Roshni, are you there? Roshni, are you present? Yes, sir, I am present. रोशनी, तुम एक काम करो, निधि तिवारी के घर चली जाओ, वहीं से स्पीच देना। उसके यहाँ रोशनी आ जाएगी, वो भी दे दे। यस रोशनी दी, आ जाओ। रोशनी, आर यू रेडी? आर यू, तुम्हें खांसी वगैरह है क्या? दे पाओगी आज Yes, स्पीच? सर दे देंगे। हाँ, वेरी नाइस। हरिश्चंद्र, आर यू देयर? नो।
हरिश्चंद्र एक्चुअली सुबह के बैच का बच्चा है दोस्तों, और किसी कारण से अनुपस्थित होने के कारण उसने इसको ज्वाइन किया ताकि वो यहाँ स्पीच दे सके, बट ही इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो I would like to invite Roshni Patel. Put your hands together for her. Hello, folks. Good evening. How are you? Didi, we all are fine. Fine, thank you. First of all, thank you for giving me first opportunity of introduce myself. My name is Roshni Patel. I live in Jabalpur. My age 27. My hobbies are dancing, cooking, listening music, watching TV, and going for a long drive. My favorite color is pink, red, and all bright color. My zodiac sign is Libra. I like to make friends. I am a homemaker. कुछ भी मार रहे हैं। अब मैंने इसको स्पेक्टर लौटाई भी इसने थ्रो कर दिया, देख रहा है? My papa is my best friend. My ideal person, my dadi. My dadi say a little knowledge is very dangerous. I have completed my school from St. Thomas High Secondary School. I have completed my college BCom CA from Ajay Satyaprakash. I wanna to be a good mother and good wife and good sister-in-law. There are only 5 members in my family. First person, my mother-in-law. My mother-in-law name is Lakshmi Patel. She is a homemaker. She is very nice. She struggle a lot in her life. ठीक है। इसको गन क्यों दूं मैं? तीन मेरे साथ में। My husband name is Sunny Patel. She is a farmer. His hobbies are listening music, playing game, cricket, and listening music. He takes good care of his family. He is very calm. Third person, my sister-in-law. My sister-in-law name is Amisha Patel. She is very caring, loving, and she is very caring, loving. She is completed school, Joy School, from Joy School. कहाँ है? मेरे को ड्रॉप दे दे। There. सब
मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा, पता नहीं क्यों। स्पीच तो मैंने पूरी तैयार की, पर अंदर से बहुत डर लग रहा। बिल्कुल सही बोला रोशनी तुमने। दोस्तों, सर पहली बार इतने सारे लोगों के सामने बात कर रहे हैं ना, तो और अंदर से। बिल्कुल सही है। अभी अगर तुम म्यूट करोगी तो हम उसका कारण और निवारण दोनों बताते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा रोशनी का जो पिच था, पिच ऑफ स्पीच यानी और स्पीड, वो उसको आप ऐसा मत समझिएगा कि वो अटक अटक के बोल रही थी या उसकी तुलना में या इसकी तुलना में धीमे बोल रही। सबका बोलने का अपना एक तरीका होता है और एक फ्लो होता है। अगर किसी के मन में ये बात गहरे से बैठ गई है जहन में कि बहुत तेजी से बोला जाए तो उसको अच्छा समझा जाता है, ये उचित नहीं। आराम से नहीं भाई, ड्रॉ नहीं किया मैंने। जैसे अटल बिहारी जी जब बोलते थे तो उनका अपना एक अलग तरीका था। वो काफ़ी पॉज दे दे के रुक रुक कर बोलते थे। वो उनकी स्टाइल थी, उनका नेचर था, उनका स्वभाव था। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो रोशनी ने डर की बात की, ये बिल्कुल सही है। और अब मैं निवारण बता रहा हूँ। पहले मैं एक फिल्म के डायलॉग में इसको बोलूँगा, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। शोले फिल्म का डायलॉग है कि क्या बात है भाई। अगर गब्बर सिंह के ताप से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है खुद गब्बर। दीपिका सही बोला, थैंक यू। अगर गब्बर सिंह के ताप से तुम्हें कोई बचा सकता है गांव वालों, तो वो है खुद गब्बर। अब इस डायलॉग को यहाँ हमने कैसे कोरिलेट किया है देखिएगा। अगर स्पीच देने के डर से आपको कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है खुद स्पीच। एक महत्वपूर्ण चीज मैं और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे अधिकतर माताएं हैं। तो लेडीज, आई मस्ट से ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज, आप अच्छे से जानती हैं इस बात को कि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो पहली बार करना ही होती है। आप जब छोटी बच्ची थी तो आपसे गोल रोटी बनाते नहीं बनती थी। कहीं ना कहीं तो आपने रोटी बनाना किसी न किसी उम्र में तो सीखा होगा, महिला होने के नाते। और आज आपकी रोटी फटाफट एकदम गोल बनती है, जलती भी नहीं है। हाँ, अगर आप फोन पे बात कर रही हैं तो बात अलग है। तो आप इस बात को अच्छे से समझती हैं कि जीवन में, अब जैसे निधि को ले लें, यहाँ बाकी के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। निधि पहले से जुड़ी है तो वो बहुत अच्छे से ड्राइव करती है। कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर, वो बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? कभी ना कभी तो निधि ने पहली बार ड्राइविंग सीट पर और स्टीयरिंग पे हाथ रखा होगा, और उसके साथ क्या हुआ होगा वो बाद में फुर्सत में जब बैच ये समाप्त होता है तो वो चर्चा आप बाद में कीजिए। लेकिन आज की डेट में अगर अचानक कभी जरूरत पड़े तो निधि कार लेके कहीं पे भी किसी को भी जरूरी उसमें लेकर जा सकती है। पुरुष मौजूद हो या ना हो, शी कैन ड्राइव इसलिए। तो निधि बेसिकली, नेहा, निधि, रोशनी, ये लोग सिस्टर्स हैं, कजिन हैं, रियल है। लेकिन निधि के
उसमें आप काफी चेंज देखते हैं, आपने महसूस किया होगा उसी परिवार के होने के बाद। तो निधि ने सीखना चाहा, करना चाहा, इसलिए वो करती है। रोशनी, निधि इज योर रियल सिस्टर और कजन? राजगढ़ आ जा रही थी लोग देख। सर कजन जेठानी है वो मेरी। ओके, तो तुम ये भी जानते होगी कि निधि शुरू से तो ऐसी नहीं थी। बेसिकली शी इज फ्रॉम विलेज। और कल अपनी स्पीच में नेहा ने भी कहा था कि निधि दीदी इज माय आइडियल पर्सन। तो आपके गांव में या आपके छोटे से तालुके में या जहाँ पे भी आप हैं, जो भी सुविधाएं उपलब्ध है, निर्भर करता है कि आप उसका कैसे प्रयोग करती हैं। अब रोशनी तुम देखो, तुम एंड्रॉयड का बड़ा खूबसूरत प्रयोग करने लगी हो। आज नीता जी जुड़ी हैं, उनके लिए नया है, अभी उनसे नहीं बनेगा। तुम लोग सीसी ऑन कर लेते हो, शेयरिंग कर लेते हो, स्क्रीन पिन कर लेते हो, बड़ी कर लेते हो, छोटी कर लेते हो, जूम कर लेते हो। मैसेज लिखना होता है तो क्लास चलने के दौरान तुम लोग का मैसेज भी कभी कभी डिस्प्ले हो जाता है। ये सब कैसे बनने लगा? आखिर करने से। तो ये स्पीच जो है ये उसी डर को दूर करने के लिए है। और कहीं किसी विद्वान ने भी कहा है, जिस चीज से डर लगता है उसको जरूर करना चाहिए, अपना ये हो रहा है तो ये नहीं है शोन। क्योंकि उसके डर को दूर करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। जब तक वो दूर रहती है आप डरते हैं, और जैसे ही वो पास आती है तो फिर डर खत्म हो जाता है। एक बड़ा अच्छा वाकया याद आया, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, सुनिएगा, जीवन से संबंधित है। मेरा 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 मेरे को दे। किसी लड़की ने बोला, अरे मैं अकेली हूं इसलिए डर लग रहा है। अक्सर ये सेंटेंस बिल्कुल कॉमन है, लेकिन जो उत्तर मिला उस पर विचार कीजिएगा। किसी ने उत्तर दिया, बेटा जब अकेले हो तो किसका डर? है सिंपल वाक्य, चिंतन योग्य है। तो निधि जिस तरह से आज कॉन्फिडेंट है, शुरू से नहीं थी। नम्रता अभी जितनी कॉन्फिडेंट है, उसकी पहली क्लास से वो नहीं थी। वैसी बात, दीपिका, शिवांग फिजिकल क्लास में था, इसलिए उसमें कुछ थोड़ा और अंतर पड़ता है, वो आप उसमें देखते हैं। और कोई सीनियर आया होगा, आप उसको देखेंगे, उसने अगर आपसे बात की होगी तो वो शुरू से वैसा नहीं था। दोस्तों, आपके बैच में किसी सीनियर ने कभी आके स्पीच दी, अपने अनुभव शेयर किए? जी सर। कौन? वो झा करके थी, सारिका? वो आई थी हारिका झा, और चाची, शिवानी के चाचू भी आए थे, अच्छा, तरुण भैया। तरुण भैया। हाँ। तो ये जितने लोग भी आपके बीच में आए हैं, या आप YouTube में और भी लोगों को देखेंगे हमारे यहाँ, वो शुरू में बिल्कुल वैसे ही थे। रोशनी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रूपल जी हैं, जैसे रोशनी तुम हो, जैसे नेहा है, ये सब वैसे ही थे। अब पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। दीपिका ऐसे परिवार से जुड़ी है, या थोड़ा सा घर और बाहर और बिजनेस सब में उसका हस्तक्षेप है, प्लस वो टीचिंग के क्षेत्र में भी है, लोगों से मिलना जुलना होता है, शहर में रहती है, तो उसके कॉन्फिडेंस में अलग बात है। नम्रता गवर्नमेंट जॉब में है, ढेर लोगों से रोज बातचीत होती है, उसके कॉन्फिडेंस में अंतर है। तुम एक गांव में रहने वाली सिंपल हाउस वाइफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं से कमजोर हो। मैं पुनः बताना चाहूँगा, मेरी पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा गांव में हुई, शेरपुरा बिटोनी में हुई। मुझ में जो बदलाव आए वो शहर में आके आए, और वो एकदम से नहीं आए। अब रोशनी,
एक मजेदार बात बताते हैं। अभी इस समय यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा डर किसको लगना चाहिए? एक पहेली पूछ रहे हो, कोई भी जवाब दे सकता है। सर जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा डर लगना चाहिए। बढ़िया प्रयास। और कोई? ये पे वो भी है ना, फ्रेंजी भी है ना, फ्रेंजी भी है ना, फ्रेंजी भी है ना। हाँ हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग रोशनी। है ना, देखो फ्रेंजी मांग लो, रोशनी से क्वेश्चन। फ्रेंजी मांग लो। कोई भी जवाब दे। जिसकी नेक्स्ट स्पीच होगी उसको डर लगेगा। थैंक यू, अच्छा प्रयास। चलिए अब मैं जो मेरे मन में है मैं वो आपको बताता हूँ। नीता जी, अभी आपने देखा होगा कि चलो चेक रूपल जी ने किसी से बात की, तो उस 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए उनका ध्यान क्लास में जो चल रहा है उससे हट गया। बस ये छोटी सी चीज काफी बड़ा असर पैदा करती है। हम उसको एक्यूरेटली नहीं बोल रहे, लेकिन हम एक कोटेशन से कोरिलेट कर रहे हैं कि सावधानी हटी। उस कोटेशन में यही बात है एक्चुअली। दुर्घटना घटी। दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। सबसे ज्यादा डर मुझे लगना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ अकेला और उधर आप 8 लोग 10 लोग। अरे ये तो ये रखा है। कायदे से सबसे ज्यादा डर मुझे लगना चाहिए। दीपिका, तुम इस चीज को तुमने शुरू में अग्री क्लास में सर, अग्री अग्री अग्री। जब बच्चों का एग्जाम होता है तो मुझे वो मेरा एग्जाम चलता रहता है। बिल्कुल। वो और जब आप क्लास में का बस जाते एग्जाम थोड़ी ना होता है, टीचरों का भी होता है। एग्जाम बच्चों का अकेला थोड़ी ना होता है, टीचरों का भी होता है कि पता चलता है किसने कैसा पढ़ाया, किसने कैसा पढ़ा। 100%। तो रोशनी, सबसे ज्यादा डर मुझे लगना चाहिए। और आज मैंने जानबूझ के तुम्हारे बोले बिना देखो मैंने खिड़की बंद कर दी थी, मैं देख ही नहीं रहा हूं, है ना? और इसलिए मैंने किया था, मुझे ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं, तुमने अभी जो कुछ प्रदर्शित किया, तुमने मेहनत की, उसको प्रस्तुत किया। नेहा को दोबारा स्पीच देने को हमने बोला है 50 रुपए फाइन के साथ। तुम भी दोबारा स्पीच दे देना। और कैन आई से समथिंग? हाँ दीपिका। रोशनी ने बहुत ही अच्छा एक चीज सिखा दिया। मैंने मेरी स्पीच देखी तो मैं देख रही थी कि मैं काफी फंबल करती हूँ। अब वो नहीं आ रहा, वो चुप है, लेकिन वो फंबलिंग बिल्कुल कहीं पे नहीं आई। तो मैंने आज उसके में देखा, समझा कि मेरे को भी ना शांत हो जाना चाहिए वहां पे। अब हाँ मत करो, तो शांत हो जाओ। वो चीज ज्यादा सही है। वो रोशनी से अभी मिला मुझे। इसलिए दोस्तों, मैंने स्पीच फ्राइडे को डिटेलिंग खत्म की थी, आपको शनिवार इतवार 2 दिन पूरा दिया था। और सुझाव भी दिया था कि आप आईने के सामने खड़े होके, हस्बैंड के सामने, बच्चे के सामने, किसी के भी सामने, शिवांग पापा के सामने, मम्मी के सामने, दीदी, किसी के भी सामने आप एक बार अभ्यास करें। अब मैं एक सुझाव और देता हूँ। आज मेरी श्रीमती जी ने एक सुझाव दिया कि आप एक काम और कर सकते हैं। घर में थोड़ी देर के लिए, जैसे सबके घर में तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नेहा के यहाँ पूरे समय बच्चों को शोर सुनाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आप रात में जब सब बच्चे सो जाए उस समय मोबाइल सामने रखें, वीडियो ऑन करें और अपनी पूरी स्पीच रिकॉर्ड करें। वर्टिकल में करें, हॉरिजॉन्टल में नहीं। फ्रंट कैमरा ऑन करके आप खड़े होके या बैठ के, जैसी आपकी मर्जी है, पूरी स्पीच रिकॉर्ड करें। तो उसको आप व्हाट्सएप में भेज दें। इसके बाद यहाँ तो आपको देना ही है, और क्योंकि जब तक हम सामना नहीं करेंगे लोगों का, तब तक लोगों से सामना करने की हिम्मत नहीं आएगी।
तो ये तो आपको करना ही है। और अच्छा हुआ उस दिन दीपिका ने पूछ लिया कि ऐसा देख के तो नहीं पढ़ना है, पर्पसली भी यूज किया था उस दिन दीपिका ने। तो देख के तो हम पिछले 27 साल से करते आ रहे हैं चीजें। और देखो रोशनी, मजेदार बात यह है कि निधि ने, शिवांग ने यहाँ पे सामने खड़े होकर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और ये देखिए मेरी पूरी क्लास को देखिए, इतने लोग बैठे हुए होते हैं, इनके सामने खड़े होने से भी वो कॉन्फिडेंस आता है। ये क्लासरूम है। तो आप एक काम और भी कर सकते हो कभी भी बच्चों, अभी तो अपना स्पीच यहाँ दो ही, लेकिन किसी दिन डिसाइड करके आप आए और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी रनिंग बैच में आके आप अपनी इंट्रो स्पीच दें। पहले मुझसे बात कर ले, मैसेज में या कॉल में तय कर लें। और सबसे ज़्यादा संख्या का बैच सुबह 7 बजे से 8:30 बजे। तो आपको इस बीच में 10 मिनट के लिए आना होगा। जरूरी आपके लिए ठीक 7 बजे आना जरूरी नहीं है, ठंड काफ़ी पड़ रही है। आप 7 से 8:30 के बीच में कभी भी आइएगा। जो भी चल रहा है मैं उसको वहीं रोक के आपको यहाँ इनवाइट करूँगा। अब ये सबके लिए तो संभव नहीं है। रूपल जी नागपुर से हैं, उनके लिए संभव नहीं है। नीता जी गोरखपुर से हैं, उनके लिए नहीं। लेकिन रोशनी, नम्रता, निधि तिवारी, नेहा पटेल आदि तय करके जब आपको सुविधाजनक लगे आप आए और सबके सामने स्पीच दें। और रिकॉर्डिंग वाला भी ऑप्शन आप जरूर करें। और रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दीपिका, तुम लोगों से अनुमति लेके उसको यूट्यूब में फिर अपलोड भी करेंगे अगर तुम लोग चाहोगे। नहीं बोलोगे, मना करोगे तो फिर अपलोड नहीं करेंगे। सर हम है ही क्या, आप डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ जो लड़कियां रहती हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार वाले या फिर ऐसा कुछ मन में रहता है तो वो मना करती। यू आर मैरिड, यू हैव नो प्रॉब्लम। जी सर। सर आपने एक वीडियो शेयर किए हैं योगेश अग्रवाल को। सर वो मेरा कजन है। वो मुझसे कहने लगा भाभी आपने कब ज्वाइन किया झा सर को। वो मेरे घर पे आके मुझसे कह रहा था। एक्चुअली वो पापा जी के शॉप पे काम, मतलब जबलपुर का रहने वाला है, बट वो यहाँ रहता है। अब मैं एकदम शॉक्ड कि तुझे कैसे पता लग गया, पर मैं बोली ठीक है मैंने क्लास ज्वाइन करी होगी। रूपल जी मेरे तो स्टूडेंट्स भी देखते हैं, पर ठीक है, इट विल डू। देखो भैया क्या होता है। नहीं एक्चुअली स्टूडेंट्स देख रहे हैं ठीक है, बट वो फैमिली है ना, मेरा कजन देवर है। और मतलब भाभी अभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगा के रखी है, किसी को मालूम नहीं है, मतलब मैंने किसी को बताया ही नहीं है इसलिए। मैं कोटेशन बोलता हूँ, आपकी बातों से याद आ गया, स्क्रीन पर आपके पूरा कोटेशन आएगा और मैं अलग से लिख के भी भेज दूंगा। ये किसी कंपनी का ऐड था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरे जहन में बैठ गया है। I dare to dream and I dare to share it with others। मैं सपने देखने की हिम्मत करता हूँ और उन सपनों की दूसरों से बात करने की हिम्मत भी करता हूँ, हिम्मत भी रखता हूँ। हमने कुछ ऐसी चीजें अपने मन में, बल्कि इसको अगर हम शेर में बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम खुद ही अपनी राह में दीवार बने बैठे, वो आया भी तो किस रास्ते से आएगा। तो हम अपनी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें उठा लेते हैं अपने मन में। तो अगर हम वो आया भी तो किस रास्ते से आया की जगह मैं बदल देता हूँ, सफलता आई भी तो किस रास्ते से आएगी। हम खुद ही अपनी राह में दीवार बने बैठे, सफलता आई भी तो किस रास्ते से आएगी। तो ये हमारे अपने मन की जंजीरें हैं केवल। आज आप जो देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं,
आज हम मोबाइल पे उतनी दूर से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये संभव नहीं होता अगर एक व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आता कि ऐसी कोई चीज बनाई जाए। गूगल मीट अगर गूगल मीट ना बनाता, जूम नाम का ऐप, जूम ऐप, कोरोना आया तो इन लोगों ने इसका फायदा उठाया और इस तरह की चीजें बना दी, जिसके कारण आज आप वहाँ अपने घर में बैठ के यहाँ जबलपुर के एक टीचर से इंग्लिश सीख पा रहे हैं, या आप लोग अपने घर में बढ़िया, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि बहुत तेजी से चर्चाएं फैल जाती हैं, तो रोशनी के लिए आसान नहीं, या निशा के लिए आसान नहीं है, इन लोगों के लिए आसान नहीं है, तो इनको बहुत सावधानी के साथ ये सब करना पड़ता है। सर मेरे साथ तो ये है कि जितने भी मेरे सराउंडिंग्स में होते हैं और अभी तक जो थे, उनको पता ही नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। Nobody can judge me whenever I speak. ये तो तुम बहुत अच्छी बात। तो सर मेरे साथ तो, लेकिन ठीक है सर, सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वी कैन लर्न कभी भी कहीं भी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी क्लास में 60, 62, 63 इस एज की महिलाएं भी हैं। तो चलिए मैं इसको विराम देता हूँ। इतनी बातचीत से आपको काफी रिलैक्स मिला होगा, इस उम्मीद के साथ। रोशनी तुम फिर से देना और वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजना, दोनों काम करना। कल दे देना क्योंकि कल निशा भी आ जाएगी, ज्वाइन करेगी। शी इज कमिंग बैक फ्रॉम हैदराबाद, मैडम ने आज मुझे बताया। तो चलिए मैं अपनी खिड़की पहले मैं इनवाइट करता हूँ नेक्स्ट कैंडिडेट को, उसके बाद मैं खिड़की बंद कर लूँगा। आप निश्चित रहेंगे। लो रोशनी पहुँच गई लेकिन निधि को मैं रूपल जी के बाद इनवाइट करूँगा। So now I would like to कुछ बोल रही है क्या निधि? हेलो चेक 1 2 3। सॉरी सर। Okay, now I would like to invite Rupal Agrawal. Put your hands together. Thank you, sir. Hello, everyone. Firstly, I would like to thank all of you and respected sir to giving me this opportunity. Introduce myself. My name is Rupal Agarwal. I am 42. I was born and grown up in Kolkata, but married in Nagpur. I have completed my school and college from Kolkata. Kolkata is a big and smart city. Kolkata is a hub of business. Kolkata's people are very busy and fast life. Okay. I have 2 sisters and 1 brother. First sister also married in Nagpur. She stay near my house, and she has 2 daughters. His husband is a businessman. Other one is married and stay Raipur. His husband is also businessman. She has 1 daughter. She is 3 years old. My brother is from Calcutta. His name is Vikas Agarwal. He is CA and works in a bank. He is very
loving and caring person. Mm, he is he is example he is example uh, he is example of uh, my father ki, he is example of my father is Shravan Kumar. Mm, he has two daughters. First Tarana study in Tarana is studying in class 10th. She is very intelligent. Tarana is also got a chance. India Got Talent. Second, Swasti. She is studying in class third. Both are very intelligent. My bhabi is also CA. My bhabi is also CA. She is very talented and beautiful, and both are made for each other. My father name is Anand Prasad Agarwal. He is 68. My father has own business. His business is Agarwal Transport. My father he is always help children. He is very proud his grandchildren. My mother is passed away in 2016. My mom was very loving, caring, beautiful, and daring lady. I miss always my mom. Okay. We are 5 members in living my Nagpur house. My father-in-law, his name is Govind Prasad Agarwal. He is 74. He has his own business. His business is hosiery material in wholesale. My husband also has business, which is solid waste management in Bhopal. My mother-in-law was passed away recently, 2018. She is very hardworking lady. She was fond of buying new things every time. She is the ideal of my life. I miss them every time. I have one son. She pursuing MBA, and first my younger daughter, she pursuing in UK in her second year. I am a homemaker. My hobbies are driving, horse riding, cooking, cooking, dancing, Zumba, exercise, and learning new things. Always. My favorite color is red, royal blue, and pink. My favorite flower is lotus. My zodiac sign is Libra, and my blood group is A positive.
we also have a pet dog. His name is Floyd. He is a Siberian Husky. Mm, he is very naughty. Uh, he he is very naughty. और बड़ा कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म को, जो बताओ That's it. क्या लोग Thank you. इसको एसटी का और बड़ा लिखो। आपने तो बड़ी अच्छी स्पीच दी रूपल जी। क्या आपने किसी की मदद ली थी? Yes, sir. नहीं। Yes, sir. ली थी। अच्छा दोस्तों, अगली बार स्पीच में मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगली स्पीच अब जल्दी आएगी। पहली स्पीच में काफी समय इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी इमारत की बुनियाद बनने में काफी समय लगता है, वैसे ही आपके साथ। लेकिन दूसरी स्पीच बहुत जल्द आती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अपना हो मौलिक हो, कोशिश ये रही कुछ शब्दों में या कुछ आइडिया की मदद किसी से लेना हो तो ले लें। उसका कारण क्या है कि जैसे पिछले 27 साल से आप सब अच्छे से जानते हैं कि कितना स्ट्रेस भरा रहता था। वंडर ऑफ साइंस याद करना, ग्रेट मैन याद करना, एक लेटर भूल गए पूरा पैराग्राफ या पूरी लाइन ही भूल जाते थे, ऐसा रटते थे। सबके साथ यही हुआ। एक सीलिंग का आएगा, सीलिंग का आएगा, सीलिंग। तो इन सब चीजों से हमें बाहर निकलना है और इसका बेसिक जो फंडा है वो है बिलीव योरसेल्फ। ये है बेसिक फंडा, खुद पे विश्वास रखो। अच्छा, अभी चूंकि रूपल जी ने स्पीच दी तो मैं सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहूंगा, रूपल जी बीच बीच में आके जो कुछ आपसे पूछता या बात करता है वो कौन है? सर मेरा बेटा है। अच्छा, वो ट्यूशन से आता है तो इसीलिए वो कुछ भी सामान देके अपने रूम में चला जाता है। ओके, ठीक है। रोशनी, तुम कल फिर से प्रयास करना और अगर रात में एकदम शांत माहौल मिले तो अपनी स्पीच को मोबाइल सामने रख के वर्टिकल रख के रिकॉर्ड करना। उसको अभी सेंड मत करना, रिकॉर्ड बस कर देना। निधि तिवारी, आर यू रेडी? Yes, sir. Okay. So now I would like to invite Nidhi Tiwari. Put your hands together. Thank you, sir. Good evening, respected sir and dear friends. I would like to thanks all of you and respected sir for giving me this first opportunity to introduce myself. I am Nidhi. I am 19. I am basically from Bargi. I was born in Punasa Dam and grown in Thikri Tehsil, nearby Badwani district. But I am leaving Jabalpur for studying. My zodiac sign is Cancer. I study in BA B.Ed, third year, Jabalpur Public College, Karmeta, Jabalpur, and preparing competitive exams and other now present pursuing DCA and English speaking class with Jha sir. I wanna be civil servant. My hobbies are books reading, singing, listening music and cooking. My favorite color is white and black. Now I am telling about my family. First one, my father. His name is Mr. Niranjan Tiwari. He is
54-year-old. Uh, he is elder person in my family. He is Babu in NVDA Education Department. He is very caring and loving for us. He has faced many difficulties in his life. Second one is my mother. His name is Shakun Tiwari. He is 45-year-old. Sorry, her name is Shakun Tiwari. She is 45-year-old. She is very beautiful and loving. Mama, she loves to me. She is homemaker. Third one is my sister. Her name is Nisha Gauntia. She is married in Patan Tehsil, nearby Jabalpur. She is very caring sister for me. I like she is Mama. She have one kid. His name is Virat Bhatia. He is 9-year-old. He study in 4th class Central Academy School in Vijayanagar. He is an he is call me Ninni. I teach her. And fourth one is my brother. His name is Nishank Tiwari. He is 22-year-old. He is post-graduated and presently preparing MPPSC exams. And he is my ideal person and loving and caring for me. Thank you. सबसे पहले मैं नीता जी को एक सूचना देना चाहता हूं। अगर नेटवर्क इश्यू के कारण आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप में फिर से जाके उसी ब्लू लिंक को टच कीजिएगा, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, स्पीच के दौरान बाकी लोग बोर होते रहते हैं, तो चलिए एक अच्छी चीज। I want to say something. Okay. I think she was not reading. Nidhi. What about Nidhi? Am I right or wrong? Come again. Nidhi was reading actually. अच्छा। No? So I think I was wrong. Okay. Sir, I also मैंने want to say something. अभी लिखा था क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर थी, इसलिए मैं कल क्लास अटेंड भी नहीं कर पाई, लेकिन देखा नहीं था मैंने। Sir, I also want to say something. Review of Namrata and mine is also rest, sir. I know. Sir, we are eagerly waiting for result. Please keep patience. नीता जी, आपको हमारे चित्र पर 2 बार ऐसे टैप करिए हल्के से उंगली से, तो वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अब मैं बोर्ड पर कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको पिन करना भी कहते हैं। स्क्रीन पे यहाँ एक पिन का निशान दिखाई देता है, आप उसको भी टच करेंगे तो जिसके भी स्क्रीन को आप पिन करेंगे वो बड़े में दिखने लगेगा। आपका नया अनुभव है। अब
अब आपको यहाँ से हम कुछ लिखने जा रहे हैं, वो तभी दिखाई देगा जब आपकी स्क्रीन बड़ी है। तो डबल डबल टैप कर सकते हैं, डबल ऐसे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। Deepika, which chapter is this sentence related? Sir, this sentence is related to be present. Correct. अगला सवाल पूछे। Namrata, what is subject in this sentence? Article is missing. Yes, Article is missing. Namrata, what is the subject in this sentence? I is the subject in this sentence. Wang, what is the am in this sentence? रोंटाई नहीं दीदी, रोंटाई कर रही हैं आप एक के साथ। No problem. Shivang, you ask the next question. रोशनी दीदी, what is the helping verb in this sentence? रोशनी बोला ना। There are no helping verb in this sentence. शिवांग, किसी और से पूछिए। नो प्रॉब्लम। पल दीदी, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. -40. Nidhi, what is the font? Who can ask the correct question? I'm Please. the M in this sentence. To whom दीदी? What is the Your voice is chopping, Neha. Come again and call somebody. Take the name of somebody. Rupal ji? Do not ask Rupal ji. Rupal ji is done. Nidhi Tiwari? What is the M in this sentence? M is helping main verb in this sentence. Nidhi Tiwari, you ask this question to Deepika. Deepika di, what is M in this sentence? Am is the main verb in this sentence. Shivang, what is Fond of silk. मैं सिल्क का शौकीन हूँ, that is dairy milk. दीपिका दीदी, I am fond of singing. मैं गाने की शौकीन हूँ. Is it wrong, sir? एक्चुअली अभी मैं चाह रहा था पहले राउंड में सब लोग एक एक वस्तु रख दें, उसके बाद फिर आईएनजी से बने हुए नाउन का प्रयोग दूसरे राउंड में करें। Okay, sir. Okay. I am fond of fast food. मैं फास्ट फूड की शौकीन हूँ. रूपल जी? I am fond of Chinese food. Namrata? please complete the process.
मैं चाइनीज फूड की शौकीन हूँ। नम्रता। I am fond of केक। मैं केक खाने की शौकीन हूँ। सॉरी। मैं केक की शौकीन हूँ। रोशनी। I am fond of listening music. मैं गाने सुनने की शौकीन हूँ। रोशनी। और गोबर एक Sorry. बराबर। Liked was like. Sanjali, come again, please. I am fond of I am fond of Okay, Neha, are you ready? Are you rest? Yes, sir, I'm ready. I am fond of गुलाब जामुन। मैं गुलाब जामुन की शौकीन हूँ। रोशनी दी। निधि। Okay. Sorry, I'm also rest. निधि तिवारी एंड निधि पटेल। Sir, I'm ready. I'm fond of dry fruits. मैं ड्राई फ्रूट्स की शौकीन हूँ। निधि। I am fond of chocolates. मैं चॉकलेट्स की शौकीन हूँ। रोशनी दी। रोशनी नहीं, नीता जी। अब आप अपने माइक को चालू कीजिए और सेंटेंस बोलिए। नीता जी माइक को ऑन कीजिए यहाँ पे मोबाइल में और वाक्य बोलिए। ओके, उनका नया अनुभव है। रोशनी इसका हो गया और उसने सुना नहीं, तो ये उसको पश्चाताप करने का मौका देते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। दूसरा राउंड शुरू करते हैं जिसमें हम आईएनजी लगा के नाउन बनाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग धपली। मैं धपली बजाने एवं गाने का शौकीन हूँ। I am fond of making पोहा। मैं पोहा बनाने का शौकीन हूँ। दीपिका दीदी। I am fond of cooking. मैं खाना बनाने की शौकीन हूँ। निधि पटेल। I'm fond of hearing music. मैं म्यूजिक सुनने की शौकीन हूँ। रोशनी। I am fond of listening music. मैं गाने सुनने की शौकीन हूँ। नेहा। I am fond of painting. नेहा एक मिनट रुकना, इस कंफ्यूजन को जरा दूर करें। रोशनी ने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। रोशनी ने बोला और हिंदी में बोला मैं गाने सुनने की शौकीन। दोस्तों, गाने को इंग्लिश में सॉन्ग्स कहते हैं और म्यूजिक को हिंदी में संगीत कहते हैं। अब ये रोशनी को तय करना है कि वो क्या सुनने की शौकीन। ओके नेहा। I am fond of keeping fast. मैं उपवास रखने की शौकीन हूँ। Who is ready? I'm ready. I am Okay, ready. Rupal ji, after you. I am ready. I am fond of hanging out. मैं घूमने की शौकीन हूँ। I am fond of रुको नम्रता,
वो आके हमेशा रुक जाती है, बोलने दो चाहे टाइम सर कितना। नो सर, एक्चुअली आपका सिर्फ फेस दिख रहा है, मुझे लगा आपने थंब डाउन का करे है, इसलिए मैं थोड़ी रुक गई, कंफ्यूज हो गई सर, सॉरी सर। नाउ गुड मॉर्निंग। ओके, नम्रता। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। मुझे घूमने का शौक है। प्लीज कम गीता अगेन, जी, प्लीज कम अगेन। नम्रता, हिंदी। मुझे घूमने का, मुझे पटियाने का शौक है। दीपिका, इट विल डू और नॉट? Now I am ready. I am learning. I'm fond of learning something new. मैं कुछ नया सीखने की शौकीन हूँ। Who is ready? Me. I am fond of net surfing. मैं नेट सर्फिंग की शौकीन हूँ। Who is ready? I am ready. I am fond of reading books. मैं किताबें पढ़ने की शौकीन हूँ। Who is rest? I am ready. I am fond of driving. मुझे ड्राइविंग का शौक है, मैं ड्राइविंग की शौकीन हूँ। नहीं, वो दूसरा हिंदी भी सही है, दोनों हिंदी सही है। मुझे ड्राइविंग का शौक है, इस आंसर करेक्ट। Who is ready? आप अगर आप मौजूद हैं तो अपने माइक को चालू करें। हाँ, नीता मानी जॉइंड, शी वॉज डिस्कनेक्टेड। अगर आपने बाकी के वाक्य सुने हैं, बोर्ड पे भी मौजूद है तो बना दे। पिछली बार आप नहीं थी नीता जी। जब आप माइक ऑन करेंगे तब आप स्क्रीन पे देखेंगे। अभी आप स्क्रीन पे नहीं दिख रही हैं। मुझे 8 लोग दिख रहे हैं, मुझे मिला के। निधि तिवारी, निधि पटेल, नम्रता, दीपिका, शिवांग, नेहा एंड रूपल। 3 अदर्स पीछे हैं। Hello, sir. हाँ जी, Are you listening me? Thank you, sir. आपने कुछ सुना भी इस राउंड में? नहीं? No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, I am ready. I am also ready. Again. I'm also. I am fond of playing. Yes. मैं चेस खेलने की शौकीन हूँ। ओके दीपिका, शिवांग। I am fond of chatting. मैं चैटिंग करने का शौकीन हूँ। दीपिका दीदी। I am fond of adding fuel to fire. मैं आग में घी डालने की शौकीन हूँ। I'm ready. I am fond of assuming. मैं कल्पना करने की शौकीन हूँ। Who's ready? I am ready. I am fond Nita is of best. I am fond of editing. मैं एडिटिंग करने का शौकीन हूँ। Hello. Who is ready? Hello. I am ready. I am fond of learning new things. नीता जी आप बोलिए। Yes, sir. Sir, I am fond of reading novel. वेरी नाइस, गुड। अब Thank you, आप sir. माइक बंद कर लीजिए।
नीता जी एक बार माइक चालू कीजिए और पूछिए हु इज रेडी। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हो गई कि मारूं किससे, और मैं वो थोड़ा Who is ready? I'm ready. I'm ready. Okay. I am. मेरे पीछे कोई है नहीं ब्लेड लेने के लिए, तो आई एम फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग। मैं गॉसिपिंग करने की शौकीन हूँ। नेहा। No, it is my turn. मेरी बजर हुई थी, बजर राउंड इट्स। ओके 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 निधि निधि निधि, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, इट विल डू। दीपिका, आई एम बस मजाक कर रही हूँ। आई एम जोकिंग, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्लैंडिंग। मैं माला बनाने की शौकीन हूँ। ओके नेहा, इट्स योर गोज। I am fond of dancing. मैं डांस करने की शौकीन हूँ। Who is ready? I'm ready. Yeah, I'm ready. I also. am Okay. I am fond of gardening. मुझे गार्डनिंग का मतलब गार्डनिंग का शौक है। Who is ready? सर नाउ I am- रिव्यू टाइम। I am ready. I am ready. I am fond of watching TV. Who is ready? I am ready. Ready? Okay. I am fond of knitting sweaters. मुझे स्वेटर बुनने का शौक है। सॉरी, गुड मॉर्निंग दीदी। अब आगे का व्हाट्सएप पे भेज देंगे। दीपिका, आगे दीदी का को व्हाट्सएप तो think, बिल्कुल I पेशेंस think नहीं है result should दीदी। be declared now. दैट्स व्हाई We are waiting for result. मैं रिजल्ट आज ही व्हाट्सएप कर देता हूँ, विशेषकर दीपिका का और नम्रता का। ठीक है, प्लीज सर। So अभी please डिक्लेयर कर describe it. सर माय आधार रिजल्ट इज रेस्ट। सर माय आधार रिजल्ट इज रेस्ट। I will send you other result, and I will send Deepika's result, later on Namrata's result, later on your result. Okay? Actually दोस्तों ये मानसिकता जी बन गई है, हमें परिणाम की अधीरता होती है। लेकिन अगर मेरे दृष्टिकोण से आप देखें, इफ यू सी इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, you already know your result, and in my point of view your satisfaction is better than your result. कुछ चीजें मैं ऐसी बोलता हूँ दोस्तों जो थोड़ी आध्यात्मिक होती हैं, और ये चीज गीता में भी कही गई है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन हमारा मानव स्वभाव जो है, हमें तुरंत फल की आकांक्षा होती है। वो मैं डिक्लेयर करूंगा, और अब मैं इसके लिए दूसरा तरीका अपना लेता हूँ, क्योंकि गूगल मीट बहुत ज़्यादा डेटा लेता है। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, सीधे वीडियो बना के आज ही सेंड कर दूंगा, उसमें एक एक चीज़ बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, जब चाहे कोई भी देख सकते हैं किसी का भी रिजल्ट। ये प्रैक्टिकल करके आज मैं देखता हूँ, है ना। एक्सक्यूज मी, फिर जो आप बीच में प्रैक्टिस करवाते हैं एक एक चीज़ की, जैसे किसी ने फॉन्ड ऑफ यूज़ किया तो उसकी प्रैक्टिस करवा दी, फिर ये सब इनको नहीं मिल पाएंगे। ये सब इनको मिलेगा, और गूगल मीट पे मिलेगा, कल मिलेगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देने से पहले और किसी के मन में कुछ हो
और मैं पहले नीता जी का आज तारीफ करना चाहूँगा नीता जी की। पहले दिन होने के बावजूद उन्होंने फटाफट चीज़ें सीख ली और 2-3 सेंटेंस भी बनाए। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा सेंटेंस बनाना इस क्लास में महत्वपूर्ण नहीं होता है, एक्टिव रहना इस क्लास में महत्वपूर्ण है। और वो एक्टिवनेस इनकी दिखाई दी। ये चीज़ रूपल जी ने भी नोटिस की होगी और नेहा तुमने भी नोटिस की होगी, रोशनी तुमने भी। उन्होंने पहली बार यूज़ किया है गूगल मीट, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। रिजल्ट के अलावा और कुछ कहना चाहता है कोई तो? सर माय स्पीच रेस्ट। सर माय स्पीच रेस्ट। सर मेरी स्पीच रेस्ट नहीं हुई अभी। बेटा कल अपन एक काम कर रहे हैं ना, कल रोशनी अपनी स्पीच दोबारा देगी और तुम्हारी सिस्टर है या जो भी है, क्या नाम है उनका, निशा, वो अभी रास्ते में, अभी मैंने बताया था हैदराबाद से लौट रही, तुम्हें भी जानकारी होगी। तो कल उनकी उपस्थिति में तुम्हारी हो जाएगी तो उनको कोई दूसरा सुनने मिलेगा ना डायरेक्ट, क्योंकि ये लोग अलग से वीडियो नहीं देख पाती हैं। क्या कारण है? डेटा प्रॉब्लम है या यूट्यूब में जा नहीं पाती, वीडियो ढूंढ नहीं पाती। तो ठीक रहेगा ना नेहा, उनकी उपस्थिति में, निशा की उपस्थिति में हो जाएगी। तुम भी बढ़िया अपने दोबारा दे देना और रोशनी भी दे देगी। और उसके बाद फिर मैं इसको निशा को इनवाइट कर लूँगा। और हाँ, नीता जी को भी मैं, आप चाहें तो तैयारी कर ले, कल दिन भर का समय है। आप अभी आपका माइक चालू नहीं हुआ, अब हुआ। हेलो सर। हाँ जी। Thank you so much, sir. I am very happy for listening you, and my experience is very good. And thank you so much. And all the viewers are very good. थैंक यू बोलो बच्चे लोग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी। Yeah, well. तो should I conclude the class? सर हम लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, जैसे बचपन में हुआ करते थे उसी टाइप के बच्चों ऐसे बोलो सब बोलने हो गया है। अभी वो रिजल्ट पाने की कैसी एकदम मची हुई है हम लोगों में सब। डोंट वरी दीपिका, वी डन गॉड विल। सबसे ज्यादा मैं ही बोल रही हूँ ना। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। कृपया लाइन बना के रखें, धक्का मुक्की ना करें।